हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का। हमने 7th पॉइंट पढ़ लिया था, ये वाला 8th पॉइंट है। इसके पहले मैंने 7th पॉइंट आपको क्लियर कर दिया था। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल जो होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। अर्थात यदि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, एक हम ट्रायंगल ऐसे हमने बनाया ए, बी और सी। इसमें कहा गया है किसी भी त्रिभुज में दो भुजा, यानी कि इसके आगे की भुजा ए, ये इसकी आगे की भुजा कैपिटल ए है तो इसको हम स्मॉल ए से, ये कैपिटल सी तो इसको स्मॉल सी से, ये बी तो इसको स्मॉल बी से, इसके सामने वाली भुजा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल, अगर हम इसको और इसको, अगर हम ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जोड़ेंगे तो ये तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा। यानी कि सी और बी को हम जोड़ेंगे तो ये हमेशा ए से बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम ये वाली भुजा हो गई, अगर ये वाली को जोड़ेंगे, सी और ए को जोड़ेंगे तो ये हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से। अगर हम ए और बी को जोड़ेंगे तो ये हमेशा बड़ा होगा किससे, सी से। तो ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ट्रायंगल की आप आपको लेकर ऐसे 3, 2, 5 ऐसे ही आप बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसकी भी एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि ट्रायंगल कैसे बनता है, ऐसे ही नहीं ट्रायंगल बनता है। तो इसका रूल होता है कि अगर दो भुजा दी गई है वो तीसरे से बड़ी है तभी वो एक ट्रायंगल कहलाता है, अन्यथा वो ट्रायंगल नहीं होगा। अगर दो भुजा को अगर हम जोड़ते हैं और तीसरी भुजा से वो छोटी निकल जाती है तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। ये हमारा 8वां है, 8वां प्रॉपर्टी है, 8वीं का पहला, और हम देखेंगे दूसरा। सिमिलरली ऐसे ही टॉपिक पे एक और है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है, तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। जैसे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये बी और सी, ए, सी और यहाँ पे बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें कहा गया है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अगर हम अंतर लेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, तीसरी वाली भुजा से छोटा होगा। सी और माइनस बी करेंगे तो ये हमेशा छोटा होगा ए से। ठीक है, और इसको हम मॉड लगा देंगे क्योंकि कोई भी भुजा बड़ी हो या छोटी हो सकती है। मॉड लगाने से हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ये धनात्मक ही होगा क्योंकि त्रिभुज ऋणात्मक में नहीं होता है त्रिभुज का मान। और इसी तरीके से हम ये वाला हो गया, अगर हम सी माइनस ए करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, बी से छोटा ही होगा। बी माइनस ए करेंगे तब भी हमारा सी से छोटा होगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और समझते हैं, डिटेल में चर्चा करते हैं इस पर। इसी में हम नोट बना के लिख लेंगे। मैं बोल रही हूँ, आप इसको समझ लीजिए कि मैंने ये बताया कि जब एक भुजा अन्य दो भुजाओं, ठीक है, एक भुजा जो होती है वो अन्य दो भुजाओं से अगर बड़ी हो जाएगी तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगी। और इसी प्रकार से उसी में दूसरा पॉइंट है कि जब एक भुजा की लंबाई शेष दो भुजाओं के योग के बराबर हो जाए, ठीक है, योग के बराबर हो जाए तो वो एक त्रिभुज नहीं होता है बल्कि वह एक सीधी रेखा। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। हमें x का न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करना है, एकदम कम से कम मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है कि एक बार क्या करेंगे, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, जो माइनस करेंगे इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और एक बार इसको और इसको ऐड करेंगे, 9 को 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। तो इसके बीच में हमारी कौन कौन सी पूर्णांक संख्या हो सकती है, x जो है वो 4 से बड़ा है और 14 से छोटा है। ठीक है, तो 4 से बड़ा यानी कि 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8, 9, 10 ऐसे 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 13 तक, जो कि 14 से छोटा है। x का मान 14 नहीं है, 14 से छोटा है। तो इसका हमें मान पूछा है न्यूनतम पूर्णांक क्या हो सकता है। तो सबसे कम, वैसे तो हमारा 5 से लेके पूरा 13 तक हो सकते हैं, लेकिन हमारा न्यूनतम पूर्णांक बोला है तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसी पे होगा। ये आप समझ लें कि एक बार हम x के इधर जो माइनस करेंगे, 9 में से अगर 5 को एक बार जो भी वैल्यू हमारी दी रहेगी उसको एक बार हम माइनस करेंगे और एक बार हम जोड़ेंगे। तो जो माइनस करेंगे इसको इधर लिखेंगे 4, और जो प्लस करेंगे उसको इधर लिखेंगे। इसका हम मतलब समझते हैं, जिसकी तरफ ये खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, x का मान 4 से बड़ा है, x का मान 4 से बड़ा है और 14 से छोटा है। ठीक है।